नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। आगामी विधानसभा को लेकर कामठी विधानसभा में सक्रिय हुए जयंत दड़वी, लोक सेवा प्रतिष्ठान के अध्यक्ष जयंत दड़वी। साथ ही आपको बता दें कि जयंत दड़वी कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और कामठी विधानसभा क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं के लिए जयंत दड़वी लोक सेवा प्रतिष्ठान की ओर से विभिन्न योजनाएं चलाते हैं। वह बेरोजगार युवाओं को स्वयं रोजगार करने के लिए उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ ने कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान युवा नेता जयंत दड़वी से कामठी विधानसभा क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों एवं अन्य कई विषयों पर विस्तार से बात की। तो आइए देखते हैं हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से जयंत दड़वी ने क्या कुछ कहा। जयंत दड़वी जी, आपका हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ में बहुत स्वागत है। और साथ ही जैसे कि आप सामाजिक कार्य करते हैं और आपका रहना कामठी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है, तो आपके द्वारा जो समाज कार्य किया जाता है तो उससे लोगों को क्या लाभ हुआ, और साथ ही आपका पूरा परिचय दे दीजिए। हमारे जो दर्शक नए जुड़े हैं उनका आपका परिचय दे दीजिए और हमें बताइए कि आने वाले समय विधानसभा चुनाव में क्या आपकी कुछ तैयारी रहने वाली है क्या। नमस्कार, मेरा नाम जयंत दड़वी। मैं राजकारण में आया 2002 से। 2002 में सुलेखाताई कुमारी जी जो राज्य मंत्री थे, उनकी मेरे एक कार्यक्रम में, सोशल कार्यक्रम में मुलाकात हुई। उनके बाद में सुलेखाताई कुमारी के साथ में मैं रहते गया और उस बीच मेरी मुलाकात काशीराम जी जो बीएसपी के संस्थापक हैं, जो नागपुर में आए थे, उनसे हो गई। तो काशीराम जी ने बोला कि आपके जैसे लोगों ने सांसद बनना चाहिए। तो काशीराम जी फिर उनका स्वर्गवास होने के बाद फिर मायावती जी ने मुझे नागपुर का लोकसभा का उम्मीदवार बनाया बीएसपी का 2004 में। तो 2004 में लोकसभा उम्मीदवार बनाया, लेकिन हमको लगा कि बहुत हमारी विचारधारा जो है कांग्रेस विचारधारा है, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा है, तो हम बीएसपी से खड़े रहने से इसका नुकसान अपनी पार्टी पर, इसका इनडायरेक्टली उसका फ़ायदा बीजेपी जो कट्टरवादी पार्टी है उनको हो रहा था। इसलिए हमने भी विचार किया कि हम इस पार्टी में कैसा रहे। तो उसी पीरियड में हमारी मुलाकात विलासराव देशमुख जो नेता थे महाराष्ट्र के, उनसे हो गई। तो पूरे विलासराव देशमुख और हमने पूरे विदर्भ में जितने लोग लड़े, हम 8 लोग, सबको एक जगह बुलाया और उनकी मीटिंग लिया। और विलासराव देशमुख ने हमको समझाया कि हमारी कांग्रेस की विचारधारा क्या है, ये धर्मनिरपेक्ष जो तुम्हारी विचारधारा है वही हमारी पार्टी की विचारधारा है, आप हमारे पार्टी में जुड़िए। तो हम विलासराव देशमुख के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन किया। फिर प्रभावराव जी अध्यक्ष थी, तो उनने मुझे तब पहले पद दिया, शहर विकास और झोपड़पट्टी विभाग महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष बनाया था। उसके बाद में यहाँ नाना गावंडे जो यहाँ के नेता है और सुनताताई गावंडे जो अध्यक्ष थी जिला कांग्रेस की, उनने मुझे कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया था। फिर बाद में मेरे को बहुत सी जवाबदारी माणिकराव ठाकरे जी ने दिया। फिर मुकुल जी वासनिक साहब ने मुझे हैंडलूम बोर्ड दिया, ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड का मुझे एडवाइजरी कमेटी का मेंबर बनाया। उसमें 3000 करोड़ का बजट था साल का। और उस टाइम मैंने कामठी विधानसभा में लाने वाला था टेक्सटाइल पार्क, जो 1300 करोड़ का उसका था। 2000 से 5000 लोग उसमें एम्प्लॉय लगते थे। लेकिन 2014 में गवर्नमेंट चेंज हो गई तो प्रोजेक्ट वैसा ही रहा। तो ये गवर्नमेंट कुछ प्रोजेक्ट को हाथ नहीं लगा रही, टेक्सटाइल पार्क जो लाने वाले थे हम लोग मेरे मिनिस्ट्री से।
और उसके बाद में निरंतर कार्य चालू है। अभी हाल ही में मैंने रोजगारों को रोजगार का उद्योग व्यवसाय कैसा करें उसकी मार्गदर्शन शिविर अभी कल ही लिया मैंने। उसमें मैंने बताया कि उद्योग का चयन कैसा करना है और उद्योग के लिए फंड कैसा अरेंज करना है, कौन सी स्कीम रहती है और उद्योग कौन सा चुनना चाहिए, इस और उसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, उसका मैंने कल 5.5 घंटे का मेरे साथ जिला उद्योग केंद्र के MCD उद्योजकता विकास केंद्र के भी लोग थे, बाकी सब अच्छे बैंकर्स लोग थे, उनने भी सहकार्य करके अच्छा सक्सेस 234 लोग वहाँ पे लोगों ने कल प्रशिक्षण लिया। और सर, जैसे कि आपके द्वारा तो सामाजिक कार्य किया जा रहा है और अभी बेरोजगारी तो एक बहुत अहम मुद्दा है, जो बेरोजगार युवा बहुत ज़्यादा हैं और उनको नौकरी का कोई पर्याय ही नहीं उनके पास बच रहा है। तो ऐसे में, और हमने कुछ दिन पहले इस कामठी विधानसभा क्षेत्र में कवरेज के लिए हम आए थे, तो हमने देखा है कि जनता में काफ़ी रोष है कि उनकी बहुत सारी समस्याएँ हैं लेकिन वो हल नहीं की जा रही है। तो आने वाले समय में यदि आप चुनाव लड़ते हैं तो क्या आप उनकी समस्याएँ हल करने में कामयाब रहेंगे? अभी देखिए, हमने तो अभी कांग्रेस को हमारी उम्मीदवारी मांगी है कि हमको उम्मीदवारी, क्योंकि है नागपुर ग्रामीण कामठी विधानसभा में 5.25 लाख वोटर्स है। तो नागपुर ग्रामीण जहाँ हमारा एरिया है, यहाँ पे 1,65,000 वोट यहीं से है और आज तक यहाँ से कोई आमदार की टिकट किसी पार्टी ने दिए नहीं। पूरे आमदार इसके पहले कामठी, मौदा, कोराड़ी इधर से ही हुए। यहाँ से आमदार नहीं होने से यहाँ का डेवलपमेंट और विकास हुआ नहीं है। रही बात बेरोजगारी, तो गवर्नमेंट ने जो ये बीजेपी गवर्नमेंट है, इनने तो नौकरियाँ ही बंद कर दिया है। अभी इनके पीछे नौकरी का कोई नौकरी कैसा देने का उनको सूझ नहीं रहा। और इसलिए आपको खुद का अपना व्यवसाय करना है, स्वयं रोजगार करना है, स्वयं रोजगार करना है, व्यवसाय करना है। यानी खुद स्वयं रोजगार करेंगे 10 लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर एक तालुका में अपन ने 100 भी लोगों ने उद्योग चालू किया तो एक उद्योग में 10-20 लोग काम किए तो भी 2,000-4,000 लोग को रोजगार मिल जाता है। तो हमको आगे आने पड़ेगा। उसको जो नेता लोग हैं उन्हें आगे आना चाहिए कि कैसे MIDC। और मैं अगर विधायक बन जाता हूँ, अगर मुझे लोगों ने विधायक पार्टी ने टिकट दिया और लोगों ने विधायक चुन के दिया, तो मैं कामठी विधानसभा में, कामठी में MIDC है नहीं अभी तक, एक MIDC कामठी में, मौदा तालुका में एक MIDC जो जिसमें 2,000 स्क्वायर फुट के प्लाट से रह के 1 लाख स्क्वायर फुट के प्लाट रहेंगे उस MIDC में, कि छोटे उद्योग भी वहाँ पे हुए और बड़े उद्योग भी हुए। उसके लिए तो मैंने तो उसका प्रतिज्ञा लिया है कि मैं मेरे क्षेत्र में ज़्यादा पहले मेरे नागपुर ग्रामीण से ही चालू कर दिया क्षेत्र का उद्योग बढ़ाना है, व्यवसाय बढ़ाना है। उनको क्या मार्गदर्शन होना, क्या उनको हम मदद दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उनको उद्योग लगाने का और रोजगार देने के पूरे अवसर हम आमदार बनते हैं तो हम MIDC लाएंगे तो वहाँ पे क्लस्टर भी डेवलप होगा। यानी बहुत सी इंडस्ट्री बाहर की भी आएंगी बड़ी, यहाँ के लोग उद्योग लगाएंगे तो यहाँ पे रोजगार बढ़ेगा। रही भाई डेवलपमेंट की, और यहाँ पे डेवलपमेंट का जो प्रॉब्लम है, जैसा बावनकुळे साहब ने बोला था कि हम यहाँ पे पूरा डेवलपमेंट चार्ज माफ़ कर देंगे, 1 रुपया भी आपको लगने नहीं देंगे। वो लालच में आके यहाँ के लोगों ने बावनकुळे साहब को वोट दिया 2014 में और भारी मतों से नागपुर ग्रामीण वालों ने चुन के लाया। बाद में नगर चौक के इलेक्शन हुए, यहाँ पे 4 नगर चौक, वहाँ भी वही प्रचार किया कि हम यहाँ पे डेवलपमेंट चार्ज लगने नहीं देंगे। तो लोगों को लगा कि वह कारपोरेशन है, कारपोरेशन चुन के आएंगे, तो उसी मुद्दे पे लोगों ने वोट दिया भारी मतों से, उनको भी चुन के लाया। सेकंड बार 2019 में भी सावरकर जी को वही बात बताया, उनने भी वही बात बताया कि हम डेवलपमेंट चार्ज एक भी लगने नहीं देंगे यहाँ पे, और RL निकालेंगे, सबका रेगुलराइज करेंगे फ्लैट स्कीम। तो उनने भी कुछ नहीं। और अभी उनने बोला कि 20 रुपये फुट डेवलपमेंट चार्ज भरना पड़ेगा। और तुमने 2 बार विधानसभा चुन के लाया कि हम 1 भी रुपये नहीं लेंगे, उस भरोसे पर लोगों ने आपको वोट दिया है और आप बोल रहे हैं अभी 20 रुपये हमने किया है और हमने वो भी 20 रुपये किया, आपने तो माफ़ करा है, हम आएंगे तो वो भी माफ़ करेंगे। 20 रुपये भी नहीं क्यों भरे? यहाँ के ऑलरेडी डेवलपमेंट लोगों ने अपने पैसे से किया है और इनने आश्वासन दिया था ना कि हम पूरा फ्री करेंगे, इसलिए लोगों ने उनको भारी मतों से चुन के दिया है। बहुत बड़ी समस्या गटर लाइन की, पानी की है। अब रोड देखो, आज ये ठेकेदार लोग, उनको ये समझते हैं नहीं, रोड ऊपर करते घर नीचे। ये तो सीधी सी बात है, गांव वालों को भी समझता है कि अपने घर ऊपर होना, रोड नीचे होना। ये रोड के ऊपर अपना घर बनता है, लेकिन ऑलरेडी घर बने हुए नागपुर में 25 लाख की लोक संख्या है, नागपुर में 30 लाख के, तो इतने मकान बने हैं, तो अभी रोड ऊपर कैसा बनेगा? रोड तो नीचे होना चाहिए। पूरा गलत इंफ्रास्ट्रक्चर गडकरी साहब ने बनाया, तो रोड बनाए है, अच्छी बात किया है, लेकिन हम आके वो रोड का क्या है डिसीजन, वो रोड नीचे होना। रोड ऊपर हो गए, पूरा पानी घरों में जा रहा है। 2-4 साल में हर घर में उसको उपाय वही है कि रोड ऊपर हो गए गलती से।
अब ये लोग क्या पॉलिटिकल है, हम है बिल्डर डेवलपर, तो हमको समझता नहीं डेवलपमेंट कैसा करना है। रोड ऊपर होना के नीचे है, इतने तो सादी बात हर किसी को समझती है इंजीनियर को। सर जैसे कि लोगों का कहना है कि अब बीजेपी जो है वो झूठे आश्वासन दे रही है, जैसे कि वो कह रही थी कि बेरोजगार जो वो मेड़ावा लगाते हैं, हर समय सम्मेलन लगाते हैं कि बेरोजगारों को रोजगार मिले, लेकिन कहीं भी उनके पास आंकड़े नज़र नहीं आते, क्योंकि उन्होंने बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी बीजेपी के द्वारा, लेकिन उन्होंने आंकड़े बता नहीं पाए वो सही से। और साथ ही जिस तरह से वो रोड का जो काम शुरू है अभी हर तरफ, तो वहाँ पर आने जाने में लोगों को काफ़ी समस्याएं हैं। और साथ ही जब रोड बन जाता है उसके बाद फिर से उसको खोदा जाता है, फिर से उसकी खुदाई करके कुछ पाइपलाइन की समस्या आ जाती है कभी कुछ। तो क्या आपको ये सही लगता है बीजेपी द्वारा जो किया जा रहा है? बीजेपी वाले गडकरी साहब और बाकी रोड बना रहे तो सही बात है, लेकिन नियोजन नहीं इनके पास, पूरा एक प्लानिंग नहीं है। अरे ये पहले रोड बनाते फिर इधर से फोड़ते उधर से, यानी पब्लिक को तकलीफ ही तकलीफ, पैसे तो डबल जा रहे हैं पब्लिक के और तकलीफ भी हो रही। जब एक ही जैसे घर बनाता है अपन तो पूरी प्लानिंग होती है, एक घर की गटर लाइन घर से कहाँ निकलेंगी, लाइन कहाँ से निकलेंगी, इलेक्ट्रिक लाइन कहाँ से, क्या पहले घर बना लेंगे फिर इलेक्ट्रिक लाइन लेंगे, फिर नल लेंगे, फिर संडास बनाएंगे, फिर ये तोड़ेंगे, ऐसा तो होता नहीं। पहले टाइल लगा लिया फिर गटर लेंगे, पाइप निकाल, ऐसे अपन करते क्या अपने घर में? पूरा प्लान होता है ना पूरा कि भाई पहले नीचे का स्ट्रक्चर होगा, पानी लाइन कहाँ से निकलेंगी, गटर लाइन कहाँ से निकलेंगी, इलेक्ट्रिक लाइन कहाँ से निकली, और बाद में स्ट्रक्चर खड़ा होगा। लेकिन ये खड़ा कर देते, टाइल लगा देते, फिर फोड़ते रहते। तो ये तो मूर्खता का, यानी मूर्खता बोलेंगे अपन तो इसको क्या बोलेंगे। सर एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि जहाँ जहाँ भी पेड़ पौधे थे वो सब इन लोगों ने रोड बनाने के चक्कर में कटवा दिए हैं। तो ऑक्सीजन की भी काफ़ी समस्या भी नागपुर में देखने को मिल रही है, क्योंकि हवा नहीं चलती है, दिन भर उमस हो जाती है। और साथ ही जब वो पेड़ काट देते हैं दोबारा उसका लगाने के बावजूद उसकी रखरखाव नहीं किया जाता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? इनने बड़े पेड़ काटे और वही पेड़ को ट्रीटमेंट करके लगाए नीचे लगा लेंगे, वो नीचे पैक कर दिया। वो जड़ों को उनको हवा ऑक्सीजन लगना चाहिए नीचे, इसलिए मरते हो। कांग्रेस ने पैक कर दिया, उनको थोड़ा 2x2 का उनको थोड़ा खुला जगह होना पेड़ के आजू बाजू, लेकिन पूरा पैक कर दिया। और बड़े झाड़ काट के जो रोड के बीच में लगाए, छोटे छोटे झाड़ लगाए, उतना उसमें ऑक्सीजन नहीं होता। और गुलमोहर के जो झाड़ है उसमें से ऑक्सीजन नहीं, उल्टा उसमें पॉइजन निकलता है वहाँ से। ऐसे कड़ू नीम के झाड़ लगाओ जिसमें ऑक्सीजन डबल टेबल निकले। तो ये भी समझ नहीं लोगों की कौन से झाड़ लगाना चाहिए। जिस झाड़ में ज़्यादा ऑक्सीजन है, 24 घंटे जो ऑक्सीजन देते हैं, जो कड़ू नीम के झाड़ है, कड़ू नीम बोलते हैं जिसको, वो लगाना चाहिए हर जगह। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब गडकरी जी ने कहा था कि वो कुछ झाड़ पेड़ लगाने वाले, कुछ गार्डन ऐसा बनाने वाले जिसमें ऑक्सीजन उत्पन्न होगा। तो क्या ये सही है जब ये पेड़ लगे हुए हैं उसको काट रहे हैं आप, और बाद में अलग से एक गार्डन बना के उसमें ऑक्सीजन के पेड़ लगाए जाए? ये तो पेड़ काट रहे, इसको तो संरक्षण नहीं दे रहे, लेकिन नए जो लगा रहे वो भी गुलमोहर के पेड़ लगा रहे, या ऐसे पेड़ लगा रहे जो ऑक्सीजन न दे और पॉइजन दे दे। पेड़ ऐसे लोग जो ऑक्सीजन दे, ऑक्सीजन पीपल के पेड़ देते हैं, पीपल के देते हैं, वड़ के देते हैं, और ये कड़ू नीम के, तुलसी, ये है 24 घंटे ऑक्सीजन देती रहती है। बाकी पेड़ 12 घंटे ऑक्सीजन देती है। या ये गुलमोहर तो फॉरेन का है ना, ये ऑक्सीजन नहीं देती है, वो ऑक्सीजन उल्टा वो क्या बोलते हैं, पॉइजन कुछ ऐसे छोड़ती है वैसा। कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव डिक्लेयर होने वाले, घोषणा होने वाली। कामठी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट यदि आपको मिलती है तो ऐसी कौन सी मुख्य समस्याएं हैं जो आप दूर करना चाहेंगे? सबसे पहले कामठी की समस्या है। कामठी शहर में तो बुनकरों का बहुत बुनकर लोग हैं, बहुत स्किल है उनके पास, लेकिन उसके लिए ना कोई MIDC है, ना कोई क्लस्टर डेवलप है। जो टेक्सटाइल पार्क या टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहाँ होना चाहिए थे, वहाँ पे बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि वर्कर है वहाँ पे जो समझ है जिसकी, लेकिन वो समझ वो वर्कर का किसी ने फ़ायदा नहीं उठाया, या फिर वो किसी के दिमाग बात आई नहीं है कि अब कितनी गरीबी है कामठी शहर में। नागपुर ग्रामीण में इतनी गरीबी है नहीं जितनी वहाँ पे इतने सालों से आमदार है, सब गरीबी, यानी इंडस्ट्री नहीं लाया। बुनकर लोग इतना स्किल है, उस स्किल का उपयोग नहीं हुआ वहाँ पे। हम आएंगे तो क्लस्टर करेंगे बुनकर लोगों के लिए, जो टेक्सटाइल का, पूरे बुनकर को रोजगार मिल जाएगा उसमें, स्वयं रोजगार, खुद का रोजगार है, दूसरे को तो एम्प्लॉय नहीं करेंगे, खुद के रोज रहेंगे, खुद का रोजगार वो एक। और हमारे इधर जो है अनडेवलपमेंट का जो डेवलपमेंट 4 लगा के रखे हैं, बेसा, बेलतुर्डी, हुडकेश्वर, नरसाड़ा, ये अपना खरबी, बहादुरा जी, यहाँ पे 1,65,000 की जो होटल्स है, यहाँ पे हम डेवलपमेंट प्लान करेंगे। अपने महायुति सरकार ने लाड़की बहन योजना चालू की, आपको ऐसा लगता है कि कामठी विधानसभा में लाड़की बहन शुरू करने का कुछ असर होगा? लाड़की बहन शुरू किया अच्छा है, लेकिन वो 1500 में कुछ होता नहीं। गवर्नमेंट करना है तो कम से कम 2,000 करना चाहिए, 3,000 करना है, कुछ हो तो घर में। 1500 दे के ना वो अलाल बनाना है, ना काम करे ना कुछ करे।
अच्छा करना है तो ढंग से करना ना। 1500 में क्या होता है अभी? 2000 तो होना कम से कम, वो बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट ने। महाराष्ट्र में समझ लो महाअघाड़ी की सरकार बैठती है, वैसे क्या महिलाओं के लिए ऐसा जो मुख्य रहेगा आपका कुछ योजनाएं आप लाई हाँ, तो वो योजना है। अब तो हम आमदार के लेवल के हम, ये तो पूरी पार्टी ठहराती है। पार्टी में विशेषज्ञ बड़े नेता है, सब मिलके, और कांग्रेस है किसी हुकुमशाही जिन सब मिलजुल के, 2 पार्टी उसमें और शामिल है, सबका विचार लेके जो होता है पॉलिसी तय होती है। साझा पॉलिसी जिसको बोलते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो कांग्रेस करती है, वैसा रहता है कांग्रेस में। तो आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र आप कुछ आह्वान करना चाहेंगे जनता से? अभी जनता की, इधर की जनता की मांग है कि हमारे को स्थानिक आमदार होना है नागपुर ग्रामीण से। ये पहले अभी यहाँ पे अभी लोगों का उठा आमदार चालू हो गया है। हर लोग रोज आते हैं कि भाव यहाँ से होना, आमदार यहाँ से होना, नागपुर ग्रामीण से होना, 1,60,000 वोट यहाँ से आमदार क्यों नहीं, यही लोगों की मांग चालू है अभी। अभी आपने हाल ही में स्वयं रोजगार मेला आपने किया, उसमें रोजगार के लिए आपने बहुत सारे अधिकारियों को बुलाया, बहुत सारी योजनाएं पब्लिक के लिए सामने लाई हैं। आने वाले समय में आप ऐसा बेरोजगारों के लिए या स्वयं रोजगार के लिए और क्या क्या और कहाँ कहाँ प्रोग्राम करने की आपकी प्लानिंग? देखो अभी तो हम कोई किसी पद पे है नहीं, समय देने, जैसे आमदार नहीं है, फिर भी हम आमदार नहीं रहने के बाद भी स्वयं रोजगार के लिए ये मदद कर रहे, ऐसे कार्यक्रम ले लोग समझा रहे। कई जगह हमने रोड किया खुद के पैसे से, पैसे जमा किया खुद से। कई जगह हमने बोरिंग किया है यहाँ पे, कई रोड का खड़ीकरण कर दिया है। हम आमदार न रहते हुए, और जो आमदार रहते हैं वो काम नहीं करते, उसमें कमीशन लेते रहते हैं। हम तो कोई पद पे आमदार तो है नहीं, या गवर्नमेंट का फंड ले रहे हैं। हम अपने पैसे से यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि स्वभाव मूल हमारा डेवलपर्स का है ना। हमारा बिजनेस और हमारा स्वभाव बचपन से डेवलपर हम जानते हैं। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद।